आज मैं आप सबको एक अवसान माता की कथा सुनाती हूँ। तो बोलिए अवसान माता की जय। एक बार की बात है, एक स्त्री थी, उसके बच्चे नहीं थे। तो वह बहुत परेशान और दुखी रहा करती थी। अगल बगल की पड़ोसन सभी के यहाँ अगर कोई पूजा पाठ होता तो कहती, अरे रहने दो, उसके तो कोई बच्चा ही नहीं, वो आएगी हमारे बच्चों को नज़र लगाएगी, इसलिए उसे मत बुलाओ। यह सोचकर वह स्त्री बहुत दुखी होती थी और वह उदास होकर एक दिन अपने घर से दूर किसी जंगल में जाके बैठ गई और वहीं बैठकर रोने लगी। तो उसे रोते रोते शाम हो गई और शाम के समय जब आसान मैया किसी घर से जा रही थी तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी रो क्यों रही हो। तो उस स्त्री ने कहा, मैया आप काहे पूछ रही हो, आप जाओ अपने घर, आपके घर के लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा तो कोई है भी नहीं। एक पति है, वो दिन भर काम में रहता है, बच्चा है ही नहीं, लोग मुझे बिना बच्चे की माँ बुलाते हैं। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। इसलिए मैं दुखी होकर जंगल में चली आई। आप जाइए, आप मेरा दुख नहीं समझेंगी। तो आसान मैया ने कहा, अरे मुझसे एक बार बता तो दे, मैं तुम्हारा दुख अवश्य समझूंगी। तो उस स्त्री ने कहा, क्या बताऊँ, मेरे कोई बच्चा नहीं, आप क्या मुझे बच्चा दे देंगी। तो उसने कहा, तुम आसान माता की दुर्दुरिया मान लो तो हो सकता है तुम्हारी गोद भर जाए। तो उस स्त्री ने कहा कि दुर्दुनिया मानने से क्या होगा। तो उस स्त्री ने कहा कि मैया अगर ऐसी बात है, दुर्दुरिया ही मानने से सब कुछ होता है, तो फिर मैं दुर्दुरिया मान लेती हूँ। कहकर माता रानी अपने घर चली गई और वह स्त्री भी अपने घर वापस आ गई। अगले दिन उसने संकल्प लिया कि आसान माता मेरी गोद भर जाएगी तो मैं दुर्दुरिया चबाऊंगी। कुछ ही दिन के बाद सुनाई पड़ गया कि उस माँ बनने वाली है। तो वह आसान माता का बहुत आभार प्रकट की और फिर अपने घर के सभी लोगों से बताया। तो सभी ने कहा कि अब भी तो तुम दुर्दुरिया नहीं चबवा सकती, 9 महीने बाद जब बच्चा हो जाएगा तब तुम दुर्दुरिया चबवा देना। वह खुश हो गई, बोली ठीक है ऐसा ही करूँगी। धीरे धीरे 9 महीने का समय निकल गया और जब वह बच्चा हुआ तो सबने कहा कि अब दुर्दुरिया चबवा दो। तो उस स्त्री ने कहा कि अभी कैसे चबवा सकती हूँ, अभी 1.25 महीने तक मुझे पूजा करना नहीं है, 100 महीने के बाद चबवाऊँगी। 100 महीने भी हो गया तो उसने कहा अभी बच्चे की बरई उरई हो जाए, मुंडन हो जाए, तब चबवाऊँगी। इस तरह से पूरा साल बीत गया। साल बीतने के बाद उसने कहा अभी बच्चे के काम में मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती, सुबह शाम हो जाती है और फिर कौन बच्चे को देखेगा। यही सोच के वह समय टलता गया। जब बच्चा 4-5 साल का हो गया तो तब वह कहती कि अभी तो मुझे बच्चों के स्कूल भेजना है, उसे तैयार करना है, खिलाना पिलाना है, नहलाना धुलाना है, पूरा दिन समय ही नहीं मिलता। या कहते कहते बच्चा बड़ा हो गया तो फिर बच्चा स्कूल से कॉलेज गया, फिर उसकी शादी ब्याह के समय हो गया। तो सबने कहा दुर्दुरिया नहीं चबवाई। तो बोली अभी तो बहुत समय ही समय है, चबवा दूंगी कभी। फिर अचानक एक दिन आसान माई आई और बोली कि तुमने जो है किसी की कोई मनौती मानी थी। तो उस स्त्री ने कहा नहीं, मैंने तो कोई मनौती ही नहीं मानी थी। तो कही अच्छा। इतना होने के बाद जब उनका बेटा घर आया तो उसे चक्कर आने लगी और वह बीमार हो गया। उसे हॉस्पिटल ले गई, जितनी भी दवाइयाँ करवाते, जितने भी डॉक्टर देखते, कुछ इलाज ही समझ में ना आता। सब घर वाले परेशान रहने लगे और उस बच्चे की हालत दिन ब दिन इतनी ज़्यादा बिगड़ती गई कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर आसान माता आई, बोली बेटा तू परेशान क्यों है। तो कही माई इतने दिन के बाद मुझे एक बच्चा हुआ, वो भी अब इतने ख़राब हालत में है कि मैं क्या बताऊँ, कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा किसे क्या हुआ है। तो आसान माता ने कहा कहीं तुमने कोई मनौती नहीं मानी थी। तो उस स्त्री ने कहा मनौती क्या मैं मानूंगी, बहुत सारी मानी थी, कभी पूरी नहीं हुई। एक बूढ़ा माता आई थी, वो कही थी दुर्दुरिया मान दो, तो उनके कहने पर मैंने मानी तो थी, पर आज तक चबवाई नहीं, मुझे समय ही नहीं मिला। तो आसान माता ने कहा जब समय नहीं मिला तो अब बच्चा जब चला जाएगा तब तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा, तब चबवा दोगी दुर्दुरिया। तो वह स्त्री रोने लगी, कही नहीं नहीं माता, मैं अभी दुर्दुरिया चबवाऊंगी। और फिर वह तुरंत ही घर वापस गई, संकल्प ली, सामान इकट्ठा की और अगले ही बृहस्पतिवार के दिन दुर्दुरिया का निमंत्रण देकर आई सारी स्त्रियों को। और फिर दुर्दुरिया चबवाई, उसके बाद वो प्रसाद लाई, बच्चे को खिलाई और बच्चा स्वस्थ होने लगा।
फिर देखते ही देखते 2 ही 4 दिन में बच्चा एकदम हिस्ट पुष्ट हो गया और वह अपने घर वापस आ गया। इस तरह से औसान मैया ने सबकी रक्षा की और सबकी मनौती पूरी की। यदि आपकी भी मनौती हो तो औसान मैया की दूरदूरी अवश्य मानिए। बोलिए औसान मैया की जय। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।